Good morning, everyone. Today we are going to start our next topic, that is motivation, types, and technique. When we say that one is motivated, it means that he is moved by an inner urge or force to achieve the goal. We may refer motivation as the process through which an individual is inspired. When we inspire to do something, that is motivation. It is possible to understand the motive and behavior of a child, but actually, the motivation that compels a child to act. हम किसी बच्चे का मोटिव या बिहेवियर समझ सकते हैं, लेकिन वो जो भी काम करता है वो किसी चीज़ से मोटिवेट होकर करता है। कोई इनर या आउटर मोटिवेशन उसे उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। अ पर्सन हु हैव ग्रेट पेन वेट्स फॉर रिलीफ। जो ज़्यादा एक पर्सन जिसको दर्द ज़्यादा है तो वो रिलीफ चाहता है, जिसको भूख लगी है वो खाना चाहता है। एक लीडर जो है वो पॉलिटिकल पावर चाहता है। सो दीज आर द सम फ्यू मोटिव्स दैट प्ले सो लार्ज अ पार्ट इन ह्यूमन बिहेवियर। So motivation can be defined as the condition which increase the desire to perform better। मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेटर दिखाने की डिज़ायर पैदा करे, उसे बोलते हैं मोटिवेशन। It can be said that the main sources may be natural or artificial। मतलब या तो हम अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए, या बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं, फोर्स आती है कि जिससे हम उस काम को परफॉर्मेंस को बेटर दिखाने के लिए मोटिवेट होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। Internal motivation. Internal motivation, it includes both physiological and psychological motives. It is for learning, comes about from the satisfaction by the individual. When we satisfied to learn something, जब हम किसी चीज़ को याद करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो हमारी इनर मोटिवेशन होती है। The more the athletes feel their actions self-determined and of personal competence। एक चीज़ को जब कोई एथलीट या कोई स्पोर्ट्स पर्सन सेल्फ डिटरमाइन करता है और उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता है, द हायर विल बी देयर लेवल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। ये उसकी इंटरनल मोटिवेशन उसकी उतनी ही हाई होती है कि वो अपने अंदर से कितना मोटिवेट होता है। दे डोंट नीड द एनकरेजमेंट ऑफ अदर्स। उसे किसी बाहर की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती कि कोई अच्छा बोलेगा या नहीं, उसे सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड टू डू द एंड अचीव देयर गोल फ्रॉम सेल्फ एनालिसिस। अपने आप को एनालाइज करके वो अपने गोल को अचीव करता है। इंट्रेंसिक मोटिवेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सब कैटेगरीज। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू नो। जानने की मोटिवेशन, नॉलेज। एथलीट टेक पार्ट इन एक्टिविटी फॉर द प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दे गेट इन एक्सप्लोरिंग, लर्निंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, नई चीज़ को याद करने के लिए। सेकंड इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन टुवर्ड्स अकम्पलिशमेंट। जब कोई एथलीट किसी स्किल में परफेक्ट हो जाता है तो वो उसे शो करना चाहता है। द एथलीट वांट टू शो देयर मास्टरी ओवर द स्किल। सो ये इसकी इंट्रिंसिक इंटरनल जो है
मोटिवेशन है। थर्ड आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू एक्सपीरियंस स्टिमुलेशन। व्हेन एथलीट टेक पार्ट इन एनी इवेंट और स्पोर्ट्स फॉर एक्सपीरियंसिस एक्साइटमेंट। मतलब जब कोई एथलीट किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है जस्ट फॉर एक्साइटमेंट, उसे एक्साइटमेंट होती है उस पार्टिसिपेशन करने से, तो ये इसका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इट कैन बी नोन बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एथलीट इज competing, some goals or reward might from his performance, he can be said to be an extrinsic motivated। जब कोई एथलीट परफॉर्म करता है तो या तो कोई उसे अवार्ड मिलता है या प्राइज़ मिलता है, कैश प्राइज़, पैसे, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी मोटिवेशन। When motivation is controlled or regulated by external means or factors such as reward, prizes, social recognition, job, position, सो जब इन सब चीज़ों के थ्रू जो मोटिवेशन मिलती है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। When an athlete take part in any activity with the object of winning a medal or trophy or job or securing a position, he can be said extrinsic motivated। जब कोई एथलीट इन सब चीज़ों के लिए अपनी पोजीशन सिक्योर, अवार्ड, कैश प्राइज, इन सब चीज़ों के लिए compete करता है तो वो होता है उसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। हम किस तरह से किसी स्पोर्ट्स पर्सन को या इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट आता है रिवॉर्ड और प्रेज। आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, अवार्ड, कैश प्राइज, कुछ भी, प्रेजल वर्ड कह सकते हो। सेकंड आता है पनिशमेंट। ये अवॉइड की जाती है, ये नहीं की जाती, पनिशमेंट से किसी को मोटिवेशन नहीं मिलती। थर्ड आता है रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसका नाम डिस्प्ले बोर्ड पे आए, नोटिस बोर्ड पे आए, हाईलाइटिंग हिज सक्सेस और अचीवमेंट। ये भी एक मोटिवेशन की टेक्निक है कि उसको हाईलाइट किया जाए। अब आता है इक्विपमेंट। लेटेस्ट गैजेट्स, वेल मेंटेन्ड एंड अट्रैक्टिव इक्विपमेंट नॉट ओनली हैव एस्थेटिक अपील बट ऑल्सो इनिशिएट द अर्ज टू पार्टिसिपेट। अगर कहीं रिवॉर्ड में कोई लेटेस्ट गैजेट मिल रहा हो, अवार्ड में कैश प्राइज़ मिल रहा हो ज़्यादा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन को compete करने में मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट आता है टीचर एज ए मोटिवेटर। एक टीचर से बढ़ के मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस, सारा आपका साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करता है, आपको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। आपको टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस की नॉलेज मिलती रहे, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो ऐसे हो, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है और आगे बढ़ने का। नेक्स्ट आता है मास मीडिया। मास मीडिया, मीडिया इज़ अ वेरी plays a very important role in highlight the name and fame, so this is also a motivation। नेक्स्ट आता है स्कॉलरशिप। व्हेन अ एथलीट विंस अ टूर्नामेंट और कंपटीशन, तो उसके लिए कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे कि वो अपने आगे का फ्यूचर जो है प्लानिंग कर सकता है। पैसे दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के, मंथली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मोटिवेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक मोटिवेशन एंड टाइप्स एंड टेक्निक्स। सो थैंक यू एवरी मच।